नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। RML, PGI, जिपमर, CHO एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स। आपको यहाँ क्वेश्चंस उसके आंसर्स मिलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, पहला क्वेश्चन है द सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा। यहाँ पे सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा के बारे में पूछा है कि उसे क्या बोलते हैं। माइक्सेडिमा, पिटिंग एडिमा, एनासार्का एंड डिपेंडिंग एडिमा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आंसर है एनासार्का। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोला गया है व्हेन द एडिमा इज मैसिव एंड जनरलाइज्ड इट इज़ कॉल्ड एनासार्का। मतलब जब एडिमा मैसिव और जनरलाइज्ड होता है तो उसको हम एनासार्का बोलते हैं। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस लाइक हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर और द प्रॉब्लम्स विद द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो ये पहला था एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, swelling is mainly caused by abnormal retention of body fluid in extracellular space and body tissues. Due to this, anasarca is also known as dropsy. ठीक है, ड्यू टू दिस जो एनासार्का है उसे ड्रॉपसी भी बोलते हैं। एंड मैसिव एडिमा एंड जनरलाइज एडिमा। इन एनासार्का द इन्फ्लेमेशन इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द साइटोकाइंस आर सिक्रेटेड बाय। हमारे बॉडी में जो साइटोकाइंस प्रेजेंट होते हैं वो किसके थ्रू सिक्रेट होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव है दोस्तों, क्योंकि इन तीनों से ही साइटोकाइंस सिक्रेट होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज the classical substances that increase the sensitivity of the pain receptors by enhance the pain provoking effect of bradykinin is। यहाँ पे बोला है कि उस सब्सटेंस के बारे में बताओ जो कि पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। कैसे? पेन प्रोवोकिंग इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेडिकिन्स को इन्हांस करके। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से आपके नॉक रिसेप्टर्स, एंडोर्फिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इंसेफ्लिन आते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन and cause the inflammation which is associated with the symptom of redness, swelling, pain and fever, and this is an important part of the body normal healing process। तो जैसा कि आपको पता है, जो हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो इंजरी और इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करती हैं और जो कि एसोशिएट होती है विद द सिम्टम ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड यहाँ पे लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट एंडोफिन्स कॉजेज द एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। अब उसी के अपोजिट इफेक्ट में क्या होता है, एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज करता है, मतलब कि पेन रिलीफिंग। एंड द नेक्स्ट इज येलो। ठीक है, थिक येलो ड्रेनेज। एक वुंड में से जब थिक और येलो ड्रेन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रूलेंट। इसको हम बोल सकते हैं कि प्रूलेंट डिस्चार्ज इज प्रेजेंट। यहाँ लिखा है क्लीन एंड वाटरी ड्रेनेज इज सीरस। ठीक है,
जब क्लीन और वाटरी ड्रेनेज होता है तो उसे हम बोलते हैं सीरस डिस्चार्ज। और अगर सैंग्यूनियस ड्रेनेज है तो वो जो एक फ्रेश ब्लड होगा दैट इज प्रेवलेंट अमंग द डीप वुंड्स ऑफ फुल एंड पार्शियल थिकनेस। ओके, अब यहाँ पे सीरियस सैंग्यूनियस लीकेज होती है जहाँ पे थिन और वाटरी होता है फ्लूइड और साथ ही साथ पिंक कलर में होता है। और अब बात आती है प्रूलेंट डिस्चार्ज की। तो जो प्रूलेंट डिस्चार्ज है मतलब लीकेज फ्रॉम द वुंड अपीयर्स मिल्की, जब मिल्की और थिक येलो वुंड अपीयर डिस्चार्ज अपीयर होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रूलेंट ड्रेनेज। साथ ही साथ यहाँ लिखा है इट इज़ जनरली ग्रे, ग्रीन और येलो। ओके, नेक्स्ट इज एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजेस। जो सर्जिकल वुंड के एजेस की ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजेस। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, वुंड एविसरेशन, वुंड रप्चर, वुंड अप्रॉक्सीमेशन एंड वुंड डेहिसेंस। आपका राइट आंसर रहने वाला है वुंड डेहिसेंस। आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगी। द वुंड डेहिसेंस एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है इन विच वुंड रप्चर along surgical incision. Okay, and it may be due to high tight suturing or loose improper suturing, sneezing and coughing. वुंड एविसरेशन की बात हो रही है अब यहाँ पर। सर्जिकल इंसिजन ओपन and the abdominal organ protrudes or come out of the incision and that is called wound evisceration. ठीक है, तो यहाँ पे आपको wound dehiscence and evisceration का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लियर लैंग्वेज में बताती हूँ। wound dehiscence का मतलब है कोई सर्जिकल इंसिजन का रप्चर होकर खुल जाना, जिसे हम बोलते हैं wound dehiscence। और wound एविसरेशन किसी सर्जिकल इंसिजन का ओपन हो जाना और साथ ही साथ जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं उसका बाहर निकल जाना, वो कहलाता है वुंड एविसरेशन। नेक्स्ट इज डिफ्यूज प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज़। यहाँ पे पूछा गया है डिफ्यूज प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज़, तो उस वर्ड को हम क्या यूज़ करेंगे जब टिश्यूज़ की डिफ्यूज एंड प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी? तो उसे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस कहेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। सेलुलाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अंडरलाइंग लेयर ऑफ द स्किन। द साइट ऑफ इन्फेक्शन टर्न रेड एंड swelling and pain. It can be purulent, presence of pus और नॉन प्रूलेंट। अब आपका यहाँ की पॉइंट ये है द सेलुलाइटिस इज डिफ्यूज्ड वेयरएज एब्सेस इज लोकलाइज्ड। ठीक है, सेलुलाइटिस जो है डिफ्यूज होता है और वहीं जो एब्सेस जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इज The inflammatory exudative phase of wound healing will last for। Inflammatory exudative phase जो होता है wound healing का वो कितने टाइम के लिए होता है? टाइम ड्यूरेशन पूछी गई है। आपका राइट आंसर रहने वाला है 1 to 4 days। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस में क्या होता है, जब कहीं पर वुंड होता है, इंजरी होती है, तो जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस, जो कि 4 घंटे तक की होती है। ठीक है, ऑनसेट टू 4 hours। और वहीं स्टेज 2 में इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, जैसा कि आपके सामने लिखा है इन्फ्लेमेटरी फेज होता है सेकेंड नंबर पे, जो कि 1 to 4 days का रहता है वुंड हीलिंग प्रोसेस में। अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में। द इन्फ्लेमेटरी एक्जिटेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग इज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ वुंड टू day 4 एंड हीलिंग एक्शन इन दिस स्टेज इंक्लूड। जो हीलिंग एक्शंस होते हैं वो स्टेजेस में इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि क्लॉट फॉर्मेशन टू
arrest bleeding, migration of inflammatory cells to the site of wound, neutralization of bacteria by macrophages and WBC, and secretion of growth factors and cytokinins. तो ये जो भी आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, ये सब कुछ इन्फ्लेमेटरी फेज के अंडर में होता है वुंड हीलिंग प्रोसेस में. नेक्स्ट इज द ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट. जब ड्राई गैंग्रीन बॉडी में प्रेजेंट होती है तो वो मोस्ट कॉमनली किससे इफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर बी, लिम्स को इफेक्ट करती है ड्राई गैंग्रीन. नेक्स्ट इज a nurse caring for a HIV पॉजिटिव पेशेंट गॉट एक्सीडेंटल needle stick इंजरी. एक नर्स HIV पॉजिटिव पेशेंट की केयर पे है और उसको एक्सीडेंटली needle stick इंजरी हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इमीजिएट एक्शन फॉलोइंग needle stick इंजरी. needle stick इंजरी होने के बाद जो एप्रोप्रिएट इमीजिएट एक्शन रहने वाला है वो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है. Squeeze the wound to bleed it. Wash the wound and surrounding skin with soap and rinse. Third, use bleach or alcohol to clean the wound and put the pricked finger in the mouth. तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी है, वॉश द वोंड एंड सराउंडिंग स्किन विथ सोप एंड रिंस. एंड नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है इन 4 में से सारे जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन से हैं किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट 1. तो आपका जो राइट आंसर है वो है पेनक्रियास. टॉन्सिल, थाइमस एंड स्प्लीन, ये तीनों ही लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट पेनक्रियास. लिम्फेटिक सिस्टम. Lymphatic system is a network of very small tubules that drain the lymph fluid from all parts of the body. The major part of lymph tissues are located in the bone marrow, spleen, thymus, lymph nodes and tonsils. Next is antibodies are produced by. जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी एंटीजन एंड फॉरेन बॉडीज़, तो वो किससे प्रोड्यूस होती है? 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल्स. आपका राइट आंसर रहने वाला बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट इज प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम. जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं बॉडी में वो किससे फॉर्म्ड होती हैं? टी सेल, बी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. आपका राइट आंसर रहेगा बी सेल्स. बी सेल्स ही बी लिम्फोसाइट्स हैं जिससे प्लाज्मा सेल्स फॉर्म होती हैं बॉडी में. नेक्स्ट इज पेयर पैचेस आर फाउंड इन. जो पेयर पैचेस होते हैं बॉडी में वो फाउंड होते हैं किस लोकेशन पे? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, वॉल ऑफ द स्टमक. ओके, राइट आंसर इज वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स ऑफ पैचेस फाउंड होते हैं. पेयर पैचेस आर स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. जो पेयर्स पैचेस होते हैं वो क्या है? ये एक स्मॉल मास होते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़ के जो फाउंड होते हैं थ्रू आउट द इलियम. जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम रीजन होता है, इलियम रीजन में लिम्फेटिक टिश्यूज़ का एक स्मॉल मास होता है जिससे हम पेयर पैचेस बोलते हैं. एंड ऑल्सो नोन एज एग्रीगेटिंग लिम्फॉइड नोड्यूल्स. They form an important part of the immune system by monitor the intestinal bacteria populations and prevent the growth of pathogenic bacteria in the intestine. And the next is perforins. आपने सुना होगा जो परफोरेंस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो किससे प्रोड्यूस होती हैं? 4 ऑप्शन आपके ही सामने हैं. इसमें से राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल किलर सेल्स. परफोरेंस जो होती हैं, परफोरेंस नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होती हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन है, परफोरेंस इज साइटोलाइटिक मीडिएटर produced by killer lymphocytes and is stored in and released by cytoplasmic granules.
Next and the last question is phagocytosis is considered as. phagocytosis एक ऐसा टर्म है जिसमें किलिंग एंड इनगल्फिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टर्म है ये, जो कि कंसीडर किया जाता है विच टाइप ऑफ डिफेंस इन द बॉडी. राइट आंसर इज सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन डिफेंस है बॉडी का. तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे. ऐसे ही क्वेश्चन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे में आऊँगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.